जो पार्टी सुप्रीम कोर्ट में न्यायिक पक्ष रखते हुए किसी श्री राम जी को हमारे काल्पनिक बताती है, क्या वो कभी हो सकते हैं सनातनी? ये कालनेमी है, कालनेमी। हमारी दुर्गा जी को कल गाली देने वाला आज अपने आप को ब्राह्मण कह रहा है, आज अपने आप को सनातनी कह रहा है। जूते खाने लायक आदमी तो डर है उसे, लेकिन मिलेगा नहीं। चाहे वो हवन तो क्या कि वो सरेआम यहाँ पर चपस्सा पे बैठ जाए, क्यों जी, सब कपड़े निकाल के यहाँ बैठ जाए और तब तक कोई आदमी इसको ना वोट देने वाला ना कुछ करने वाला। यहाँ इसकी हालत ये है, इन्होंने इतनी अच्छी ये सीट परोस दी है मनोज तिवारी जी को, और मनोज तिवारी जी के साथ कोई मुकाबला उसका नहीं है, कहीं भी मुकाबला नहीं है। ये कह रहे हैं कि मैं कृष्ण जी से अपनी तुलना कर रहे हैं। कृष्ण जी का जन्म जेल में हुआ था, हो सकता है इनका अंतिम समय जेल में ना निकले, ये जेल में हो सकता है चले जाएं, इनका अंतिम समय को कोई जन्म इनका जेल में हुआ नहीं है। इस वक्त मैं हूँ उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा के बाबरपुर विधानसभा, उस तरफ जो है रोहताश नगर लगता है और जिस तरफ मैं खड़ी हूँ ये बाबरपुर विधानसभा लगता है। तो आपको बता दें, देखिए ये पूरे उत्तर पूर्वी दिल्ली के जो लोकसभा है उसमें 10 विधानसभा लगते हैं और उनमें से ही एक विधानसभा में मैं इस वक्त खड़ी हूँ। यहाँ से जो बीजेपी के प्रत्याशी है वो मनोज तिवारी हैं, जो कि 2 बार सिटिंग सांसद रह चुके हैं बीजेपी से। और वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कांग्रेस से इस बार कन्हैया कुमार जो है लड़ रहे हैं लोकसभा चुनाव में उत्तर पूर्वी दिल्ली से। यहीं की जनता से हम जान लेते हैं कि वो किसको इस बार सांसद के रूप में उत्तर पूर्वी दिल्ली में देख रहे हैं। पहले तो हम पंडित जी से बात करेंगे। सर, जिस तरीके से अभी कन्हैया कुमार जो है कांग्रेस से लड़ रहे हैं, यहाँ के प्रत्याशी अभी नामांकन उन्होंने भरा है, तो काफ़ी विवादों में भी उनका नाम रहा है, विवादित बयान वो दे चुके हैं और अभी वो हवन भी करा रहे हैं जब नामांकन भर के आए, और अब कह रहे हैं कि मैं धर्म की रक्षा करूंगा और अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई लड़ूंगा। क्या कहेंगे? उनके बारे में देश क्या दुनिया जानती है कि टुकड़े टुकड़े गैंग से जुड़े रहे हैं, जिनकी बहुत सारे षड्यंत्र पकड़े गए थे जो देश के खिलाफ थे। आज वो हमारे बीच में आकर के राम भक्त होने की ये गिरगिट वाला रूप दिखा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, वो राम का नहीं, हमारे किसी काम का नहीं। राम का है, वो हमारे काम का है। इस समय हम मोदी को इसलिए सपोर्ट करना चाहते हैं, मनोज तिवारी जी को इसलिए सपोर्ट करना चाहते हैं कि वो राम के हैं, राम के लिए वो काम कर रहे हैं, सनातन के लिए काम कर रहे हैं, देश हित में काम कर रहे हैं। हम उनके लिए ही वोट देंगे, वोट कराएंगे, वोट करेंगे। कन्हैया कुमार कह रहे हैं कि इस 10 साल में मनोज तिवारी का किया कोई काम उत्तर पूर्वी दिल्ली में नहीं दिखाई दे रहा है, वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं, और अगर मैं आऊँगा तो जो भी त्राहिमाम उन्होंने किया है इन 10 सालों में उसको ठीक करने का काम करूँ। पहले तो वो जिस पार्टी से खड़े हुए हैं और पूरा समूह उनके साथ, जो टुकड़े टुकड़े गैंग जैसा ही समूह कहूँगा मैं, तो उन्हें वो हवन क्या करेंगे और वो क्या देश चलाएंगे? 70 साल में कुछ नहीं चला पाए। वो जनेऊ जो है ऊपर से पहनते हैं, गोत्र की जगह अगर कह दिया जाए कि वो कहते हैं गोत्र है, वो गॉड में कौन, या अल्लाह, और वो उस बिरादरी के हैं। वो क्या देश चलाएंगे और क्या राज्य करेंगे? तो लग रहा नहीं है कि कन्हैया कुमार के जीतने के आसार हैं यहाँ से? नहीं, हमें नहीं लगता है। और अगर कोई वोट दे रहा है तो हम तो ये मानते हैं कि वो गर्त में दे रहा है। अच्छा, कन्हैया को वोट देंगे तो फिर बेड़ा गर्क है। बेड़ा गर्त है। ठीक है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहित शर्मा है जी। अच्छा मोहित जी, आप बताइए, कन्हैया कुमार जिस तरीके से रहे हैं, उनके विवादित बयान हमने भी देखे हैं कई सारे। अभी मनोज तिवारी के अगेंस्ट खड़े, आमने सामने है, टक्कर की कांटे की टक्कर पे खड़े हुए हैं, तो क्या कहेंगे कन्हैया कुमार के लिए? कह रहे धर्म की रक्षा मैं करूँगा। मैडम, आपने तो बहुत बड़ी उनके लिए उपलब्धि बता दी कि कांटे की टक्कर है। हम तो बताएं टक्कर ही नहीं है, कांटा तो बहुत दूर की बात है। और मैं आपको बता दूं, हम जिस लोकसभा में अभी खड़े हुए हैं, उत्तर पूर्वी लोकसभा क्षेत्र है, इस उत्तर पूर्वी लोकसभा क्षेत्र ने 2020 में दिल्ली दंगे देखे, और दिल्ली दंगे के समय में इस पूरे क्षेत्र के हिंदुओं ने ये देखा कि यहाँ किस प्रकार के भीषण हालात बने हुए हैं। जो अपने आप को कमज़ोर बताते हैं, उन्होंने क्या यहाँ पर उन्माद मचाया, हम उन दंगों को अभी भूले नहीं हैं। और उत्तर पूर्वी लोकसभा क्षेत्र में रहने वाला हर एक नागरिक पूरी तरीके से देशभक्त है, और देशभक्त नागरिक कभी भी कन्हैया कुमार जैसे देशद्रोही को वोट देगा, मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता। और आप भी अपने सपने में मत सोचिएगा कि इस पूरे क्षेत्र से कन्हैया कुमार को वोट मिलने वाली है। कन्हैया कुमार को वोट देने वाला केवल और केवल देशद्रोही ही हो सकता है। आप खुद सोचिए, जो अभी कुछ दिनों पहले तक चिल्ला करके जेएनयू में खड़ा होकर के कहता था हमें चाहिए ब्राह्मणवाद से आज़ादी, ब्राह्मणवाद से आज़ादी लेने वाला आज चुनाव में वो सीट टिकट लेके खड़ा हो गया, तो आज वो ब्राह्मण बन गया। आज वो कहता है मैं यज्ञ करूँगा, मैं हवन करूँगा और मैं अन्याय को मिटाऊँगा। आज वो श्री कृष्ण की बातें करने लगा। तो मैं आपको बता दूं, इन्हें ना तो सनातन के बारे में कोई ज्ञान है
और इस तरीके के सनातन विरोधियों को उत्तर पूर्वी लोकसभा के लोग ढूंढ रहे हैं। अभी आएंगे ना प्रचार करने गली गली, कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको कोई बड़ी खबर मिल जाए चलाने के लिए, इनकी पिटाई भी हो सकती है। अभी काफ़ी रोड शो कर रहे थे, बुलडोजर लेके आए अपने रोड शो में, काफ़ी पढ़े लिखे हैं, पीएचडी करा है, एमफिल किया हुआ है, तो मनोज तिवारी के आगे आप कह रहे हैं उनकी कोई कांटे की टक्कर ही नहीं है, जबकि वो इतने पढ़े लिखे सांसद बन सकते हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली से। मुझे बड़ी हंसी आती है। देखिए, बहुत सारे लोगों ने ये बात मेरे को और भी कहा, आपने भी कहा, पढ़ा लिखा तो मैडम अफजल गुरु भी था, पढ़ा लिखा भी था, और मेरे ख्याल से बीटेक एमटेक था वो बहुत, तो क्या वो देशभक्त था? उससे बड़ा देशद्रोही तो हमने हिंदुस्तान में कोई नहीं देखा, वो तो आतंकवादी था। पढ़ा लिखा तो बुरहान वानी भी था, और वो भी इंजीनियर था। तो हमें ऐसे पढ़े लिखे लोग नहीं चाहिए, ऐसे बुजदिल, ऐसे कायर, ऐसे सनातन विरोधी नहीं चाहिए। हमें ऐसे लोग चाहिए जिनके मन में सनातन बसता हो, जो दिखाने के सनातनी ना हो, जो असल सनातनी हो। दूसरी बात, अब मैं केवल धर्म की बात नहीं करूँगा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी आप महाराज जी से पूछ रही थी कि मनोज तिवारी ने ऐसा क्या काम किया है। आप इसी लोकसभा क्षेत्र में 2 केंद्रीय विद्यालय मनोज तिवारी जी की देन है। उससे पहले एक भी केंद्रीय विद्यालय क्षेत्र में नहीं होता था। आप अभी यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर चले जाएंगे तो आपको ट्रिपल डेकर रोड मिलेगा, नीचे सड़क है, ऊपर फ्लाईओवर है, उसके ऊपर मेट्रो है। ऐसा आपको हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगा। आप अगर और विकास के बारे में जानना चाहेंगे, यहाँ के व्यापार के बारे में जानेंगे, किसी भी व्यापारी वर्ग से जाकर के आप मिलेंगे तो मनोज तिवारी जी की बुराई करता हुआ आपको कोई नहीं मिलेगा। ये मार्केट एसोसिएशन लगती है, आप किसी भी दुकान पे जाकर के पूछेंगे वोट किसे देंगे, तो बिना सोचे समझे आपको मनोज तिवारी का नाम देगा। तो विकास भी किया है, सनातनी भी है, और हमें क्या चाहिए? हमें कुछ नहीं चाहिए। कन्हैया कुमार आपको सनातनी नहीं लगते हैं क्या? अपने आप को वो कट्टर हिंदू कहते हैं, जनेऊ पहनते हैं, हवन कराया नामांकन से पहले, और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि मनोज तिवारी 10 साल में कब अपने लोकसभा क्षेत्र में आए और अभी उनको ज़रूरत पड़ रही है वोट मांगने के लिए, लोगों के घर घर जाने की। मैडम आप एक बात बताइए, आपने कहा कि क्या वो मुझे सनातनी लगते हैं या नहीं लगते हैं। उन्होंने कौन सी पार्टी ज्वाइन की है? कांग्रेस पार्टी। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिनके वकील कपिल सिब्बल हुआ करते थे, राम मंदिर का मुद्दा चल रहा था और उन्होंने श्री राम को काल्पनिक कहा था। जो पार्टी सुप्रीम कोर्ट में न्यायिक पक्ष रखते हुए श्री राम जी को हमारे काल्पनिक बताती है, क्या वो कभी हो सकते हैं सनातनी? ये कालनेमी है, कालनेमी। आपने रामायण देखी होगी तो कालनेमी नाम का एक राक्षस था जिन्होंने हनुमान जी का रास्ता रोका था, तरह तरह के रूप बदल करके। ये रूप बदल बदल करके आते हैं, पहले बिहार में हारे और अब ये दिल्ली में हारेंगे। अभी आम आदमी पार्टी और दोनों एक हुए हुए हैं और साथ में मीटिंग भी हो रही है बीजेपी के अगेंस्ट, बहुत सारी मीटिंग्स इनकी हो रही है। क्या बोल रहे हैं? चोरों की बारात। अच्छा, तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को आप बता रहे हैं कि ये चोर हैं सब? बिल्कुल चोर हैं। आप एक बात देखिए ना, जिसका खुद का परिवार उनको छोड़ छोड़ के भाग रहा है, ये क्या मुकाबला करेंगे? अब अरविंदर सिंह लवली जो है वो छोड़ करके इनकी पार्टी को चले गए, ये कैसे चुनाव लड़ेंगे? ये कहते हैं हम ब्राह्मण हैं। अब ये कहता है कि मैं कन्हैया जी का भी तो जन्म कारागार में हुआ था। तो हमारे परमात्मा से ये एक तुच्छ आदमी में भी तुच्छ अपने आप को उनसे बराबरी कर रहा है। अब ये इलाके में आने तो दो, इसको कन्हैया ही बनाएंगे हम। बिल्कुल कन्हैया बना के भेजेंगे। हमारे कन्हैया जो लड्डू गोपाल जी हैं ना, वो बिल्कुल वैसे बना करके भेजेंगे इसको। कह रहे हैं कि मैं कृष्ण भगवान के नक्शे कदम पर चलूंगा, क्योंकि उनका नाम भी कन्हैया था, मेरा नाम भी कन्हैया, उनका जन्म जेल में हुआ, मैं भी जेल जा चुकी। अब 900 चूके खा के बिल्ली हज को चली। अभी तक क्या था? ब्राह्मणवाद को गाली देना, देश के टुकड़े टुकड़े कर रहा, देशद्रोही है ये। ऐसे देशद्रोहियों को कांग्रेस जैसी पार्टी टिकट दे रही है, इसका मतलब वो तो देशद्रोही पार्टी है ही है। 70 साल में क्या किया उन्होंने? बॉर्डर पे राजस्थान बॉर्डर पे पानी नहीं था और मोदी जी ने वायदा किया 6 महीने के अंदर वो पानी भिजवाया पाइपलाइन से पीने के लिए। इन लोगों ने 70 साल से इन्हें ख्याल नहीं आया अपने जवानों का, वो देश की रक्षा के लिए खड़े हुए हैं वहाँ पे। ये किसी तरह से कहीं भी कांग्रेस पार्टी तो अब अपने अंतिम सांस गिन रही है। बहुत जल्दी आप सुनेंगे कि ये एक इतिहास में हुआ करती थी कभी, वंस अपॉन ए टाइम। कन्हैया कुमार ने गलती कर दी क्या कांग्रेस से टिकट लेकर? गलती? अगर किसी और पार्टी से आते तो जीत जाते। वो लोग खुद सही नहीं है तो गलतियां तो अपने आप ही होंगी। वो लोग ही सही नहीं है। आप ये तो बात तो आप उनकी करो ना, कम से कम वो कहीं एडजस्ट करते हो, कहीं पता लगता हो कि वो इंसान है। ये तो इंसान ही नहीं है। हमारी दुर्गा जी को कल गाली देने वाला आज अपने आप को ब्राह्मण कह रहा है, आज अपने आप को सनातनी कह रहा है। जूते खाने लायक आदमी है। मैडम आपने बात की
गठबंधन की कि इन्होंने आम आदमी पार्टी से गठबंधन कर लिया। आपने अगर कभी नोटिस किया हो, जब से चुनाव प्रचार चल रहा है, आम आदमी पार्टी के नेता, कोई भी बड़ा नेता आपको कांग्रेस के नेता के साथ प्रचार करता हुआ नहीं मिलेगा। कारण जानती हैं आप? क्योंकि 8-9 महीने बाद फिर चुनाव लड़ना है विधानसभा का, वहाँ तो गठबंधन होना नहीं है। तो आज अगर आम आदमी पार्टी का नेता कांग्रेस के नेता के लिए वोट मांगेगा तो कल किस मुंह से जाकर के वोट मांगेगा अपने लिए? तो कोई गठबंधन नहीं हुआ है, केवल छलावा है। देश की जनता समझ रही है छलावे को, दिल्ली की जनता तो बहुत अच्छे से समझती है। ये छलावा बंद कर दीजिए, यहाँ कोई वोट नहीं मिलने वाला। ये बोल रहे हैं कि कन्हैया कुमार ने गलती करी कांग्रेस ज्वाइन करके, कांग्रेस का नामो निशानी नहीं है। अब जो पार्टी 70 साल देश पर राज की है, उस पार्टी ने कुछ भी नहीं किया, वो पार्टी गलत बता रहे हैं, ऐसे कैसे? इन्हीं के सारे नेता तो जेल में हैं। अब धीरे धीरे ये भी पता लग रहा है इन्हें कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के नेता भी जेल में हैं। तो ये इकट्ठे वहाँ अपनी पार्टी करने वाले हैं कुछ दिनों में, तिहाड़ जेल में इकट्ठे इनकी दावत होगी। तो इनकी दावत की तैयारी समस्त भारत का वासी कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। कन्हैया कुमार कह रहे हैं कि हम नहीं डरते, हम तो एक्सपीरियंसड हैं, जेल जा चुके हैं। संजय सिंह के साथ एक फ़ोटो साझा की, उन्होंने कहा है कि हम एक्सपीरियंसड हैं, हम तानाशाही से नहीं डरते, जेल जाने से नहीं डरते, हम लड़ेंगे। ऐसा हुआ है, कन्हैया जी जो हैं हमारे, अब ये लड़ रहे हैं जो चुनाव, ये कह रहे हैं कि मैं कृष्ण जी से अपनी तुलना कर रहे हैं। कृष्ण जी का जन्म जेल में हुआ था, हो सकता है इनका अंतिम समय जेल में ना निकले, ये जेल में हो सकता है चले जाएं, इनका अंतिम समय को कोई जन्म इनका जेल में हुआ नहीं है। तो अगर तुलना कर रहे हैं तो हो सकता है अंतिम समय वहाँ निकाल दें। और जहाँ तक संजय सिंह की बात है, संजय सिंह तो सब जानते ही हैं, अब एक तरफ से और जीत सकते हैं। अगर एक बोतल फिर फ्री कर दें ये, तो हो सकता है शराबी वर्गों का वोट इन्हें मिल जाए, नहीं तो वैसे नहीं मिलेगा। मनोज तिवारी के आगे कोई टक्कर आप देख नहीं रहे हैं क्या कन्हैया कुमार? मनोज तिवारी के साथ अगर अपोजिशन में कोई और खड़ा होता तो एक बार को जीत जाता। अब तो सीट बहुत प्यार से निकलेगी, वो प्रचार भी ना करें तो जीत जाएंगे वो। और ये तो कन्हैया कुमार तो भी सड़कों पे घूम रहे हैं, अभी गलियों में आए तो भगवान करे कि सेफ सही सलामत निकल जाए, कभी जूता वूता ना पड़ जाए इनके रास्ते में। और एक आपके चैनल के थ्रू एक निवेदन करना चाहूँगा इलेक्शन कमीशन से कि जो ईवीएम मशीन है ना, उसके अंदर एक जूते का बटन और दे दे नीचे, और उसके आगे फोटो कन्हैया कुमार की लगा दे, तो मैं कह रहा हूँ उनसे ज़्यादा वोट उसके जूते को पड़ जाएंगे, कमल को वोट नहीं देंगे हम। हाँ, जूते का बटन मिल जाए उन्हें, तो जूते पढ़ने के लिए हम तैयार हैं, उनको खूब जूते पढ़वाएंगे बढ़िया करके। पब्लिक देशद्रोहियों के साथ नहीं है, देशभक्तों के साथ है। देशभक्त कोई और खड़ा होता तो शायद कांग्रेस कहीं। देशभक्ति की डेफिनेशन क्या है आपकी नज़र में? एक जो देश को जोड़ने की बात करे, देश के लिए काम करे, वो देशभक्ति है। और जो देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात करे, वो देशभक्ति नहीं है, वो देशद्रोही है। चलिए ठीक है। आप सर, आपकी डेफिनेशन क्या है देशभक्ति की? ये जो बोल रहे हैं कि कन्हैया कुमार जो है देशभक्त तो बिल्कुल भी नहीं है, देशद्रोही हैं, और इसके लिए उन्हें जेल भी जाना है। देखिए, देशद्रोही तो आप इतने जेएनयू में रहते रहते इतने लोगों ने भाषण सुने हैं उनके, तो उसमें कोई देश का, धर्म का, कोई राष्ट्र का कोई नाम सुना ही नहीं उनकी बातों से। और ये जो आज स्थिति है कन्हैया की, कन्हैया को तो उन्होंने ऐसा परोस दिया जैसे बकरे की माँ कब तक रह रहे, तो बकरा बना दिया उसको कांग्रेस वालों ने, आप वालों ने मिलके, कि वहाँ ले जाके आराम से उनकी जमानत जब्त हो जाएगी, यहाँ पर कोई वोट नहीं मिलने वाली है उनको। हाँ जी। और वो अगर हिंदू बन के हवन करके आते तो अच्छी बात है, कम से कम यहाँ जो राष्ट्र में, धर्म में अपना विश्वास रखने वाले हैं, उनके ऊपर उसका विश्वास तो कम से कम आ गया कि चुनाव लड़ने के बाद हमें हिंदू धर्म की रीति रिवाज मानना चाहिए, कि चुनाव लड़ने जा रहे हैं, टिकट भरने जा रहे हैं, तो हम हवन करा के वहाँ जाएं। कहीं ना कहीं डर है कि हिंदू वोट नहीं मिलेगा बिना हवन के? मैं कह, हाँ, ये तो डर है उसे, लेकिन मिलेगा नहीं। चाहे वो हवन तो क्या, कि वो सरेआम यहाँ पर चपस्सा पे बैठ जाए, क्यों जी, सब कपड़े निकाल के यहाँ बैठ जाए, और तब तक कोई आदमी इसको ना वोट देने वाला ना कुछ करने वाला। यहाँ इसकी हालत ये है, इन्होंने इतनी अच्छी ये सीट परोस दी है मनोज तिवारी जी को, और मनोज तिवारी जी के साथ कोई मुकाबला उसका नहीं है, कहीं भी मुकाबला नहीं है। हाँ, वो काम नहीं किया है, काम ऐसे ऐसे बताऊँगा मैं, कि यहाँ पर इस क्षेत्र में भूतपूर्व सैनिकों का जो सबसे भला करने वाला तो मनोज तिवारी है। मैं भी स्वयं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ। मंडोली रोड पे अगर आप जाओगे, एक यहाँ आर्मी की पोली क्लिनिक, हमें जाना पड़ता था धोला कुआ, या जाना पड़ता था वहाँ तुम्हारा लोधी रोड। अब यहाँ घर से निकलते हैं, 5 मिनट में गए, आधा घंटे में दवा लेके पर आ गए आपके पास। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ काम करने की बात है, केंद्रीय विद्यालय, और जो इतने काम जो मोदी जी ने जो काम किए हैं ना, उन कामों की तुलना नहीं है। भूतपूर्व सैनिक, जब आदमी पहले मरता था, ये आपके लिए बता दूं, किसी ने बताया नहीं होगा, तो आज से 40 साल पहले, 35 साल पहले जब कांग्रेस सरकारें थी, जिनके ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिनके ये कैंडिडेट हैं, तो उस समय क्या होता था कि आदमी मर जाता था पहाड़ों में, साधन नहीं थे आने के।
उनको जलाने के लिए साधन नहीं थे, तो जो घर का राशन होता था ना, डालडा और जो डीजल होता था, आदमी जवान मर गया, उसके ऊपर डाला, उसमें आग लगा दिया और एक सर्टिफिकेट 15,000 रुपये का सर्टिफिकेट जा करके 2 आदमी पड़ोसी, जाओ जी जवान के घर दे आओ। आज क्या होता है, एक जवान मरता है, जवान का उसका संस्कार जो होता है ना, पूरा क्षेत्र, पूरा क्या नाम जो वहाँ के राजनेता, उसके वहाँ तुम्हारा IAS IPS DM सब के सब सम्मान के साथ होता है, उसके परिवार को सम्मान देते हैं। और आज तक उसकी पत्नी को या उसके बच्चे को या परिवार को कोई आदमी नहीं। तो सारी चीज़ें अगर सारी काम करने की बात है, काम कोई नहीं कर सकता। दूसरा मैं आपको ये बात बता दूं, इस काम का हम लोग क्यों इस काम को कहते हैं। आज आवश्यकता है देश को गलत चीज़ों से बचने के लिए, विश्वगुरु बनाने के लिए, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मोदी जी को और मनोज तिवारी जी को जिताना बहुत आवश्यक है। और यहाँ बच्चे बच्चे के मन में, गली गली में एक ही शोर है कि क्या नाम जो है, कन्हैया चोर है, और तिवारी जी क्या नाम जो है बहुत बढ़िया आदमी, घर घर जाता है, घर घर घूमता रहता है।